इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग ईच एंड एवरी का यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें से हमको अक्सर पता होता है तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे सेंटेंस लिख सकते हैं। कोई बोलता है तो समझ सकते हैं। अक्सर इनका यूज हर यूज किया जाता है, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपको दोस्तों ने दादा पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग ईच एंड एवरी का यूज करते हैं तो वहां पे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें से हमको अक्सर डाउट होता है। अगर जो पता नहीं है तो हम मिस्टेक भी कर देते हैं, लेकिन अगर जो हम पता होता है तो वहां पे हम लोग बहुत ही अच्छे सेंटेंस लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई बोलता है तो समझ सकते हैं। अक्सर इनका यूज हर जगह यूज किया जाता है, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे नोवेल में हो, चाहे किसी भी बुक में हो। अक्सर यूज इनका मिलता है तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम समझेंगे ईच एंड एवरी का यूज कैसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और क्या हम मिस्टेक करते हैं, हमें क्या नहीं मिस्टेक करना चाहिए। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत ही जो आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट पता चलेंगे जिसमें हम लोग मिस्टेक करते हैं। आज के बाद आप लोग कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आज हम समझते हैं ईच एंड एवरी का यूज बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो लाते रहता हूँ। आप समझते हैं ईच एंड एवरी का यूज कैसे हम लोग कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसे बोल दिया जाए, जब भी हम लोग दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन अगर जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है तो उसके पहले अगर जो एवरी का यूज किया जाए, मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे पहले लिखा है ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा लिखा है ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। नेक्स्ट लिखा है ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। नेक्स्ट लिखा है एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, मीन्स मेहनती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस। नेक्स्ट लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स इज लेबोरियस। अब इनमें हम लोग समझते हैं क्या हम लोग इसमें मिस्टेक है, क्या हमको करेक्ट करना चाहिए। पहला देखा जाए तो ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि देखा जाता है पहला आपका जो भी सब्जेक्ट है नाउन है, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए पहले हमने ईच का यूज किया है, ईच का यूज हमने पहले किया है, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका जो रूल्स होता है, सबसे पहले देखा जाए जब दो सब नाउन हो, पेन एंड पेंसिल, अगर जो हम लोग पहले नाउन के पहले अगर देखा जाए हमने एवरी या ईच या एवरी का यूज करते हैं तो उसके बाद में जो भी हमारा वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ऑलवेज हमेशा क्या लगेगा, इसमें देखा जाए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसमें हमने देखा है तो यहाँ हमारा जो भी लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगा है। इसके हिसाब से ये आपका क्या हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट लिखा है ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। इसमें क्या मिस्टेक हुआ है, तो इसमें भी ये देखा जाए तो ये आपका गलत है, क्योंकि देखा जाए पहला जो नाउन है और दूसरा जो नाउन है, पहले में देखिए ईच लगा है, दूसरे के पहले भी ईच लगा है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब हम लोग ईच एंड एवरी का यूज नाउन के पहले जो भी एंड से जोड़े जाते हैं तो उनके नाउन के पहले जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें आने वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन इसमें क्या लगा है, आर लगा है। इसके हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें ये मिस्टेक की थी कि हमने इसमें ईच की जगह आर लगा दिया था, तो इसके कारण ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, तो इसमें करेक्ट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखा जाए तो दो नाउन है पेंसिल एंड पेन, तो इनका हमने पहले ईच एंड ईच का यूज किया है, तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे आएगा ईच, तो हमने ईच का यूज किया है। इसके हिसाब से हमारा देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसमें ये मिस्टेक हुआ था। नेक्स्ट देखा जाए एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस,
तो ये हमारा सेंटेंस देखा जाए तो ईच हो चाहे एवरी हो, ईच हो चाहे एवरी हो, इसमें देखा जाए तो दोनों के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, दोनों के जो रूल्स होते हैं तो एक ही जैसे होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ईच बॉय एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज लगा है, ठीक है, यहाँ पे एवरी लगा है, इधर पे हमने एवरी नहीं लगाया बल्कि एंड से जोड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस, तो यहाँ पे दो मिस्टेक है अगर देखा जाए। सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी देखा जाए तो ईच एंड एवरी का जब यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे उसमें लिख दिया है तो बड़े लेटर में लिख दिया है, तो इसलिए हमारा देखा जाए कैपिटल लेटर में लिख दिया है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, पहला मिस्टेक यह हो गया। दूसरी मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे जब हमको सिंगुलर यूज करना चाहिए लेकिन हमने यहाँ पे आर का यूज कर दिया है यानी प्लूरल का यूज कर दिया है, तो इसके कारण हमारा मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पे दो मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण हमारा ये मिस्टेक हुआ, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले एवरी का यूज किया है, बॉय नाउन हो गया, फिर एंड से हमने कनेक्ट किया है तो एवरी गर्ल ये भी करेक्ट हो गया, फिर इज का यूज किया है, तो यहाँ पे आपका इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। तो चाहे हमारा एवरी हो चाहे हमारा ईच हो, इसके जब भी हम लोग यूज करते हैं तो सिंगुलर का यूज करते हैं जब हम लोग नाउन के पहले यूज करते हैं, चाहे फर्स्ट नाउन के पहले हो, जब हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं दो नाउन के पहले, दो नाउन को जब हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एवरी का जब यूज करते हैं तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वहाँ पे हमेशा हम लोग देखा जाए तो सिंगुलर लगाते हैं ना कि प्लूरल लगाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब भी हम लोग ईच का यूज जब भी हम लोग ईच का यूज हम लोग जब सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में जब हम लोग यूज करते हैं ईच का यूज, तो वहां पे जब हमारा आने वाला मेन वर्ब होगा तो वहां पे हमारा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा ना कि प्लूरल। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे बोल दी जाए यहाँ पे, जैसे बोल दी जाए ईच हैज पेन, ठीक है, यहां पे देखा जाए दूसरा लिख दिया जैसे ईच हैव ए पेन, ठीक, तो यहां पे देखा जाए तो हैज लगा है, यहां पे हमारा हैव लगा है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या हुआ है कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है, जो हमारा हैव वाला सेंटेंस है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि जब भी हम लोग ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वहां पे नाउन के रूप में करते हैं तो वहां पे हमारा हैज यानी सिंगुलर मेन वर्ब का यूज करते हैं ना कि प्लूरल का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए जब भी नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है जब भी हम लोग कोई भी नाउन होगा चाहे प्रोनाउन हो जबकि प्लूरल हो, जब भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो उसके बाद हम लोग जब भी इज का प्रयोग करते हैं तो उसमें आने वाला जो मेन वर्ब है तो वहां पे हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे ना कि सिंगुलर का। जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट सेंटेंस बोल दूं, जैसे बोल दी जाए बी ईच हैव ए पेन, ठीक, नेक्स्ट लिख दिया है इसी को बी ईच हैज, ठीक, तो यहां पे देखा जाए तो हमने ईच का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन के यूज बाद किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया है तो ईच का प्रयोग हमने किया है, लेकिन इसके बाद में हमने किया है तो यहाँ पे हमेशा हमारा जो भी आएगा तो यहाँ पे हम लोग हैव का यूज करेंगे ना कि हैज का। तो पहला वाला जैसा था तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें हमारा पहला वाला करेक्ट होगा और दूसरा वाला गलत होगा। तो इसके ये कॉन्सेप्ट होंगे आपके ईच एंड एवरी के, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चली होंगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैं आशा करता हूँ आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर कोई भी डाउट है फिर भी आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो को उसके तक जरूर शेयर कीजिए।
जिसको इस तरह कॉन्सेप्ट की जरूरत है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इससे संबंधित पूछ सकते हैं। थैंक यू।